हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिज्ञासा क्लासेस 2 में। और जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको हम बता दें, एक केमिस्ट्री का पहला क्लास है। इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। इसके बाद हम आपको अगली कड़ी में वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे और इसके लिए आपको करना एक काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का जो बेल है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आइए समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर लिखे हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? अगर हाइड्रोकार्बन की हम बात करें तो जो हाइड्रोकार्बन है ये आपका दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और दूसरा है आपका कार्बन। अर्थात हाइड्रोकार्बन दो वर्डों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और कार्बन। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन वे कंपाउंड है जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन के एटम पाए जाते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के एटम मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। यदि किसी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य एटम शामिल है या फिर कोई अन्य एटम उससे लिंकिंग है तो उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के एटम आपस में मिलकर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। यहाँ से एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं मेथेन, या फिर आप लिख सकते हैं मेथेन के अलावा एथेन। ठीक, या इसके क्या है एग्जाम्पल है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कंपाउंड में भी केवल क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन है, और इसमें भी क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन। तो जहां भी ऐसे कंपाउंड आपको दिखेंगे उसे आप क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात स्पष्ट हो गया होगा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक, अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन की तो यह दो टाइप्स के होते हैं। जो हमारे हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन्स, इसका क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं टू टाइप से। पहला टाइप्स होता है आपका, और एक बात आप ध्यान दीजिए कि जो हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन आपको बता रहे हैं यह आपको स्ट्रक्चर के बेस पर बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर के बेस पर हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन हम लोग टू टाइप से करेंगे। पहला टाइप होता है आपका एलिफैटिक, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा होता है आपका साइक्लिक, हाइड्रोकार्बन्स। तो पहला है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा है आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अगर हम बात करें एग्जांपल की, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या फिर हम ले सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, या फिर अदर एग्जांपल आप लेना चाहें तो आप इसको ले सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये इसके क्या है? एग्जांपल है। अब देखिए एग्जांपल यहां देख रहे हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड। तो एक बात आप देखिए, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़िए तो उसमें एक बात सदैव आप याद रखिएगा कि कभी भी जो कार्बन्स है, कार्बन किसी रिएक्शन में आपके कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4। नाइट्रोजन कितने बनाते हैं? 3। ऑक्सीजन कितने बनाते हैं? 2। और हाइड्रोजन कितने बनाते हैं? 1। और आप यहां देख भी सकते हैं कि यहां देखिए जो कार्बन है कितना बॉन्ड बनाया है? 4। 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ। तो ये आप बात सदैव याद रखिएगा कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 1। अब यहां है कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन
ओपन चेन। तो इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको ये बात स्पष्ट है कि यहाँ पर जो हमारा चेन बन रहा है वो चेन कैसा है, ओपन है। मतलब कि आप देखे होंगे जैसे जो हमारा गले का जो माला होता है, ठीक, जो रिंग होती है, तो उसमें देखते हैं कि एक कड़ी में एक कड़ी है, इसके बाद उसमें दूसरी कड़ी क्या होती है, जुड़ जाती है, इसके बाद दूसरी कड़ी में क्या हुआ, तीसरी कड़ी जुड़ गई। ऐसे करते करते हम लोग देखते हैं कि मतलब ये आगे उसी प्रोसेस में बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन क्या है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है, फिर दूसरा तीसरे से जुड़ा है, इसके बाद तीसरा चौथे से जुड़ा है, मतलब इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे जहां भी चेन हमें प्राप्त होगा उसे हम लोग बोलते हैं ओपन चेन या फिर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब बात करें कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में भी सीरीज यही रहता है। जैसे पहला कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, मतलब पहली कड़ी है, इस पर उसमें दूसरी कड़ी जुड़ जाएगी, फिर तीसरी कड़ी जुड़ जाएगी। लेकिन अंतर क्या है, यहां पर जो हमारा श्रृंखला है, जो हमारा चेन है वह ओपन है, लेकिन यहां पर जो हमारा चेन है वह ओपन नहीं होगा, वो क्लोज हो जाएगा। जैसे ही क्लोज होगा तो हम उसे क्या बोलते हैं, साइक्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो यहां से हम लिखेंगे, इसका जो एग्जाम्पल देंगे तो आप जानते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, बेंजीन को ले सकते हैं, आप बेंजीन को इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं साइक्लोहेक्सेन। ठीक, यहां देखिए यहां पर क्या है, एक कार्बन किससे जुड़ा है, दूसरे कार्बन से, इसके बाद देखिए बॉन्ड एक दूसरे से क्या है, जुड़े हैं, लेकिन यहां पर ओपन था, यहां पर क्या हो गया, क्लोज हो गया, मतलब कि एक रिंग बन गई। तो जहां भी रिंग बनती है उसे पता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइक्लो। तो यह आपका क्या है, यह बेंजीन है, या क्या है, साइक्लोहेक्सेन। अब एक बात ध्यान से सुनना, अब यहां पर जो हम एग्जांपल दिए CH3, ठीक, सिंगल बॉन्ड CH3, तो आप इस बात को ध्यान देना कि कभी भी मतलब कि ऐसा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हो, 1 हो, नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हो, 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे एल्केन्स। क्या बोलेंगे, एल्केन, एल्केन। अब देखिए अगला, देखिए ऐसा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हो, 2 हो, उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, एल्किन्स। क्या बोलेंगे, एल्किन्स। ऐसा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हो, 3 हो, उसके लिए क्या पढ़ेंगे, एल्काइंस। ठीक, तो सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन्स, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइंस। ठीक, तो यहां से आप याद कर लीजिए। अगर हम बात करें कि एल्केन जो होते हैं हमारे, एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2। और जो हमारा एल्कीन्स होते हैं इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n। और जो हमारे एल्काइंस होते हैं इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। तो यहां से आप इसे नोट कर लीजिए, या फिर आप समझ लीजिए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन और कार्बन एटम से मिलकर क्या बनते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। स्ट्रक्चर के बेस पर ये आपके 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग ओपन चेन बोलते हैं, और जो हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज चेन भी बोलते हैं, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर जो हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, यदि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड 1 है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एल्केन्स बोलेंगे। अगर हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड 2 है तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, एल्कीन्स बोलेंगे। और नंबर ऑफ बॉन्ड 3 है तो उसे क्या कहते हैं, एल्काइंस कहते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो हाइड्रोकार्बन से रिलेटिव। आगे हम लोग अगली कड़ी में मिलते हैं। आपका जो पहला टाइप है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्केन्स है पहला नंबर, तो एल्केन्स के बारे में अगली वीडियो में आपसे हम मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।